कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वे याद रखती हैं कि कौन उन्हें देखकर गया था। उस रात अर्जुन और कबीर एक साधारण से कैंपिंग ट्रिप पर निकले थे। नक्शे में जंगल के बीच एक पुरानी छोड़ी हुई झोपड़ी चिन्हित थी। योजना सीधी थी, झोपड़ी देखना और सुबह होने से पहले वापस लौट आना। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उन्हें एहसास होने लगा कि जंगल का रास्ता सीधा नहीं होता। वे चल रहे थे, पर बार बार वही पेड़, वही मोड़ सामने आ जाता था, जैसे जंगल उन्हें गोल गोल घुमा रहा हो। कुछ देर बाद उन्हें वो झोपड़ी दिखाई दी, पुरानी लकड़ी की बनी हुई, आधी टूटी और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ। कबीर ने हल्के मजाक में कहा कि जगह किसी डरावनी फिल्म जैसी लग रही है, लेकिन अर्जुन चुप था। उसे अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे वो पहले भी यहाँ खड़ा रह चुका हो। दरवाजा हल्का सा धक्का देते ही चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा नहीं था, मिट्टी के कुछ दिए जल रहे थे, जमीन पर गोल गोल निशान बने हुए थे और दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के छाप थे, बिल्कुल किसी बच्चे के हाथ जैसे। कबीर ने धीमी आवाज में कहा कि यहाँ कोई आता है। तभी बाहर पेड़ों के बीच किसी के दौड़ने की हल्की सी आहट सुनाई दी। दोनों घबराकर बाहर निकले और वहीं रुक गए। उनकी जीप गायब थी, जिस रास्ते से वे आए थे वह भी गायब था। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। कंपास की सुई गोल गोल घूम रही थी और फोन में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। कबीर के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन अर्जुन ने धीरे से कहा कि शायद वे रास्ता नहीं भूले, बल्कि उन्हें रोका गया है। उसी क्षण झोपड़ी के अंदर से एक बच्चे की हल्की सी हंसी सुनाई दी। दोनों फिर से अंदर गए। इस बार दिए बुझ चुके थे, लेकिन दीवार पर एक नया हाथ का निशान बना हुआ था, गीला, जैसे अभी अभी बनाया गया हो, और मिट्टी पर उंगली से लिखा था, तुम वापस आ गए। कबीर की आवाज कांप गई। अर्जुन ने अपना हाथ उस निशान पर रखा और वह बिल्कुल मेल खा गया। उसी पल उसके मन में एक धुंधली स्मृति चमकी। बचपन, यही जंगल, यही झोपड़ी, और वह खो गया था। अर्जुन ने धीरे धीरे बताया कि जब वह 8 साल का था, तब एक बार वह इसी जंगल में भटक गया था। अगली सुबह वह सड़क किनारे बेहोश मिला था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसके पास बताने के लिए कोई याद ही नहीं थी। तभी झोपड़ी की जमीन कांपने लगी। बीच में लकड़ी का एक पुराना दरवाजा खुल गया। नीचे दिए जल रहे थे और दीवारों पर सैकड़ों बच्चों के हाथों के निशान बने थे। बीच में एक पुराना आईना टंगा हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे आईने के सामने गया, लेकिन उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं था। वहां एक छोटा लड़का खड़ा था, बिल्कुल उसी जैसा, बस 8 साल का। लड़के ने मुस्कुराकर कहा कि तब तुम बच गए थे, क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं था। उसी क्षण अर्जुन समझ गया, जंगल उन लोगों को नहीं रोकता जो रास्ता भूल जाते हैं। जंगल उन्हें अपने पास रख लेता है जो उसे देख लेते हैं। बचपन में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे नहीं देखना चाहिए था, और जंगल ने उसकी याद छीन ली थी। लेकिन यादें पूरी तरह कभी मिटती नहीं, इसलिए जंगल उसे वर्षों से वापस बुला रहा था। आईने में खड़ा वह बच्चा धीरे से बोला, अब तुम्हें सब याद है, अब तुम जा नहीं सकते। अगली सुबह खोज दल को जंगल के बाहर कबीर अकेला मिला। वह जीवित था, लेकिन बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, झोपड़ी खाली नहीं थी, वहां बचपन अब भी रहता है, और अर्जुन कभी बाहर आया ही नहीं।